देवी के उपासना के प्रसंग का वर्णन। नारद जी ने पूछा, महाराज, देवी के आराधना रूपी श्रेष्ठ धर्म का क्या स्वरूप है तथा किस प्रकार से उपासना करने पर देवी परम पद प्रदान करती हैं? पूजा की क्या विधि है तथा कैसे कब और किस स्रोत से आराधना करने पर भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक से मनुष्यों का उद्धार करती हैं? भगवान नारायण कहते हैं, परम विद्वान देव ऋषि नारद, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने पर भगवती स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, वह प्रसंग अब तुम मन को एकाग्र करके मुझसे सुनो। नारद, ये संसार अनादि है। इसमें आकर जो भगवती जगदम्बा की उपासना करता है, वह चाहे घोर से घोर संकट ही क्यों ना में पड़ा घोर से घोर संकट में ही क्यों ना पड़ा हो, परंतु सर्वशक्ति में भगवती स्वयं उसकी रक्षा करने में संलग्न हो जाती है। अतएव प्राणी सम्यक प्रकार से देवी की पूजा करे, यही उसका परम कर्तव्य है। अब पूजा की विधि सुनो। प्रतिपदा तिथि में भगवती जगदम्बा की गो घृत से पूजा होनी चाहिए, अर्थात षोडशोपचार से पूजन करके नैवेद्य के रूप में उन्हें गाय का घृत अर्पण करना चाहिए एवं फिर वह घृत ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता। द्वितीया तिथि को पूजन करके भगवती जगदम्बा को चीनी का भोग लगावें और ब्राह्मण को दे दें। यूं करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए एवं पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को दे देना उचित है। यह संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का एक परम साधन है। चतुर्थी के दिन मालपुआ का नैवेद्य अर्पण किया जाए और फिर वह योग ब्राह्मण को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान मात्र से ही किसी प्रकार की विघ्न सामने नहीं आ सकते। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला भोग लगाएं और वह प्रसाद ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से पुरुष की बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। वह मधु ब्राह्मण अपने उपयोग में ले ले, इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करे, ये ब्राह्मण को दे देना चाहिए। देशभर ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए, फिर नैवेद्य रूप वह नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार के संताप नहीं आ सकते। नौमी तिथि में भगवती को धान का लावा अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस दान के प्रभाव से पुरुष श्लोक और परलोक में भी सुखी रह सकता है। उन्हें दशमी तिथि के दिन भगवती को काले तिल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पूजन के पश्चात वह नैवेद्य ब्राह्मण अपने काम में ले ले। ऐसा करने से यमलोक का भय भाग जाता है। जो एकादशी के दिन भगवती को दही का भोग लगाकर ब्राह्मण को दे देता है, उस पर भगवती जगदम्बा परम संतुष्ट होती हैं। मुनिवर द्वादशी के दिन पूजन में चूड़े का महत्व है। उस दिन भगवती को चूड़ा भोग लगाकर ब्राह्मण को बांट देता है, उसे भगवती अपना प्रेम भाजन बना लेती हैं। त्रयोदशी की तिथि के दिन भगवती को चने का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे दें। इस नियम का पालन करने वाली प्रजा संतानवान हो सकती है। देवऋष, जो पुरुष चतुर्थी के दिन भगवती जगदम्बा को सत्तू भोग लगाकर ब्राह्मण को दे देता है, उस पर भगवान शंकर परम प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवती जगदम्बा को खीर भोग लगाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुरुष अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि की पूजा में कोई अंतर नहीं है। महामुनि देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हवन करने की बात भी स्पष्ट है। जिस तिथि में जो वस्तु नैवेद्य के लिए बताई गई है, उसी वस्तु से उन उन तिथियों में हवन भी करना चाहिए। ये हवन अखिल अरिष्टों का नाश कर देता है। अब दिन के पूजन की विशेषता बतलाते हैं। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सोमवार को दूध भोग लगाने की बात कही गई है तथा मंगलवार को केला भोग लगावें। नारद बुधवार के दिन मक्खन भोग लगाने का आदेश है। बृहस्पतिवार को खांड और शुक्रवार को चीनी का भोग लगाया जाए। शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में निवेदन किया जाए। उन्हें अब 27 नक्षत्रों के नैवेद्य सुनो। घृत, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, तार फेनी, घृत मंडल, कसार, पापड़, घेवर, पकौड़ी, कोकरस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, चूरमा, गुड़, चिवड़ा, दाख, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग के बेसन का लड्डू और अनार, नारद, ये 27 वस्तुएं हैं। क्रमशः एक एक नक्षत्र में एक एक वस्तु को भगवती को भोग लगाना चाहिए। इसी को नक्षत्र नैवेद्य अर्थात नक्षत्र संबंधी नैवेद्य कहा गया है। नारद, अब विषुकुंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण करने की बात बताता हूँ।
नियमानुसार पदार्थों को भोग लगाने से भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न होती हैं। वह पदार्थ हैं गुड़, मधु, धृत, दूध, दही, छाछ, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, नींबू, कसार और चूरमा ये नैवेद्य परम पवित्र हैं। भगवती को क्रमशः इनका अर्पण करना चाहिए। विश्व कुंभादि योगों में इन नैवेद्यों का विधान है। इस विषय पर विद्वान पुरुष निर्णय कर चुके हैं। उन्हें अब करण संबंधी पृथक नैवेद्य अर्पण करने की बात कहता हूँ। कसार, मंडक, फैनी, मोदक, पापड़, लड्डू, धृतपुर, तिल, दही, धृत और मधु कारों के लिए यही पदार्थ निर्धारित हैं। भगवती को आदर पूर्वक इन्हीं वस्तुओं का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। मुनिवर नारद अब भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दूसरा परम साधन बतलाता हूँ, तुम उसे आदर पूर्वक सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन महुआ के वृक्ष में भगवती की भावना करके उसकी पूजा करें। नैवेद्य में 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिए। इसी प्रकार 12 महीनों की तृतीया तिथि के दिन पूजा का विधान है। विधि पूर्वक क्रमशः नैवेद्य अर्पण करें। नारद वैशाख में गुड़ से बना हुआ पदार्थ भोग लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवती की प्रसन्नता मधु अर्पण करना चाहिए। आषाढ़ में महुए के रस से बना हुआ पदार्थ भोग लगाएं। श्रवण में दही, भादों में चीनी, अश्विन में खीर, कार्तिकेय में दूध, मार्गशीर्ष में फैनी, पौष में दूधी कुर्चिका, माघ गाय का धृत और फाल्गुन में नारियल भोग लगाने का विधान है। यूं 12 महीने में 12 प्रकार के नैवेद्यों से भगवती की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। मंगला, वैष्णवी, माया, कालरात्रि, तृतीया, महामाया, मतंगी, काली, कमलवासिनी, शिवा, सहस्त्रचरणा और स्वर मंगल रूपिणी इन नामवाचक 12 पदों का उच्चारण करके महुए के वृक्ष में भगवती की भावना से पूजा करें। महुए के वृक्ष में देव देवेश्वरी भगवती जगदम्बा विराजती हैं, अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा व्रत समाप्ति की निमित्त पूजा के पश्चात देवी की स्तुति करें। कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती को नमस्कार है। भगवती महेश्वरी, तुम महादेवी हो, जगदात्री हो तथा तुम्हारा विग्रह मंगल में तुम्हें नमस्कार है। परम बुद्धिमती देवी, परमा पापहंत्री, परमा पर मार्ग प्रदायिनी, परमेश्वरी, प्रजोत्पत्ति, पर ब्रह्म स्वरूपिणी, मददात्री, मंदोत्मता, मानगम्या, महोन्नता, मन समनी, मुनिध्या, मातृमंड सहस्रणी और जय लोकेश्वरी ये तुम्हारे नाम हैं। प्रलय कालिनी में की भांति तुम कांति धारण करती हो। देवताओं और दानवों के महान मोह की निवृत्ति के लिए तुम्हारी आराधना की है। यमलोक को मिटाने वाली परम आराध्य भगवती जगदम्बे, तुम यम पूज्या, यमाग्रजा एवं यम निग्रह रूपा हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती सर्वेश्वरी, तुम सस्भाव, सर्व संग विरजिता, संनाशकारी, काम्य रूपा, कारण विग्रह, क्रूड़ा, कामाक्षी, मीनाक्षी, मर्म भेदिनी, माधुर्य रूपशीला, मधुर स्वर पूजिता, महामंत्रवती, मंत्रगम्या, मंत्र प्रियंकरी, मनुष्य मान सगमा तथा ममंथरी प्रियंकरी इन नामों से विख्यात हो देवी। पीपल, वट, नीम, आम, केत, बैर, कटहल, मदार, करील और महुआ आदि वृक्ष तुम्हारे रूप हैं। दुग्धवल्ली में निवास करने वाली देवी, तुम परम कृपालु एवं दया की भंडार हो। तुम्हारा श्री विग्रह करुणा से ओतप्रोत है। सर्व जन तुम पर अधिक श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारी जय हो। पूजा करने के उपरांत इस प्रकार के सत्वन से देवी श्री जगदम्बा की स्तुति करने वाले मनुष्य को व्रत संबंधी संपूर्ण पूर्ण सर्वदा सुलभ हो जाते हैं। ये स्रोत भगवती को प्रसन्न करने का परम साधन है। जो मनुष्य इसका निरंतर पाठ करता है उसे आदि व्याधि एवं शत्रु भय नहीं पहुंचा सकते। इस स्रोत के प्रभाव से धन की इच्छा करने वाला धन तथा धर्म चाहने वाला धर्म पा सकता है। ये स्रोत ब्राह्मण को वेद संपन्न, क्षत्रिय को विजयशाली, वैश्य को प्रचुर धनवान तथा शूद्र को परम सुखी बना देता है। जो मनुष्य रात के समय मन को एकाग्र करके इस स्रोत का पाठ करता है उसके पितरों को एक कल्प तक स्थिर रहने वाली अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। नारद, इस प्रकार देवताओं ने भगवती जगदम्बा का आराधन एवं पूजन किया है।
जो तुम्हें बता दिया गया। जो मानव भक्तिपूर्वक भगवती की आराधना करता है, उसे देवी के लोक की प्राप्ति सहज हो जाती है। विप्रवर भगवती जगदम्बा की पूजा करने से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और पुरुष संपूर्ण पापों से रहित निर्मल बुद्धि प्राप्त कर लेता है। नारद पुरुष भगवती की कृपा से जहाँ तहाँ धन अथवा मान के विषय में आदर एवं सम्मान प्राप्त करता है। स्वप्न में भी नरक संबंधी किंचन मत भय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। भगवती जगदम्बा महामाया है। उनका उपासक उनकी कृपा से पुत्र और पौत्रों के सर्व धर्म में सफलीभूत हो रहता है। नारद मैंने जो ये भगवती के चरित्र का प्रतिपादन किया है, इसमें नरक के उद्धार करने की स्वाभाविक शक्ति है। उन्हें महादेवी की पूजा संपूर्ण मंगलों को देने वाली है। अब ये दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ। इसका नाम प्राकृतिक पंचक है। ये प्रसंग नाम रूप और उत्पत्ति से अखिल जगत को आह्लादित करने वाला है। उन्हें ये प्राकृतिक पंचक अत्यंत अद्भुत एवं मुक्ति का परम साधन है। उदाहरण और महत्व सहित इसका वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अध्याय 24 श्रीमद्देवी भागवत का 8वां स्कंद समाप्त।